अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। आज का हमारा मौजू एक ऐसा पत्थर है जिस पर 6 अंबिया किराम के नाम लिखे हुए हैं। उस नायाब पत्थर को ढूंढने के लिए यहूदी उलमा का जम्मे गफ़ीर कैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुआ और उस पत्थर पर कौन कौन से अंबिया किराम के नाम लिखे थे, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब्दुल्ला इब्ने खालिद रिवायत बयान करते हैं कि एक मर्तबा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ था। आप अलैहिस्सलाम बैरून कूफा तशरीफ़ ले आए और चलते चलते मकाम नखीला से भी आगे निकल गए। वहाँ पर कुछ देर गुजरने के बाद मैंने देखा कि कसीर तादाद में यहूदी आलिम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि क्या आप अली इब्ने अबी तालिब हैं? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया, जी हाँ। यहूदी आलिमों ने सवाल करते हुए अर्ज़ किया, हमारी तौरात के मुताबिक इस इलाके में कहीं एक पत्थर है जिस पर 6 अंबिया किराम के नाम लिखे हुए हैं। हम उस पत्थर की तलाश में कई सालों से मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमें नहीं मिल रहा। अगर वाक़ई आप मुसलमानों का दीन हक है और आप इमाम बरहक हैं तो वो पत्थर हम लोगों को तलाश करके दो। आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की ये गुफ्तगू सुनकर इरशाद फरमाया, ए यहूदियों, तुम्हारे सहाइफ व कुतुब के मुताबिक उस पत्थर पर कौन से 6 अंबिया किराम के नाम लिखे हैं? यहूदियों ने अर्ज़ किया, उस पत्थर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 6 अंबिया कराम के नाम लिखे हैं। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उस पत्थर को तलाश कर लूँ और उस पर हमारे नबी पाक का भी नाम लिखा हुआ हो तो क्या आप लोग दीन इस्लाम की सच्चाई और हकानियत को कबूल कर लोगे? यहूदियों ने अर्ज़ किया कि हम लोग उस पत्थर को तलाश ही इसी गर्द से कर रहे हैं। यहूदियों की ये गुफ्तगू सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे सहाइफ व कुतुब में उस पत्थर को तलाश करने वाले का नाम भी लिखा हुआ है या नहीं? इस सवाल पर यहूदियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि कहीं आपको मालूम तो नहीं कि उसको तलाश करने वाला कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे इल्म की बात न करो, तुम बताओ कि लिखा हुआ है या नहीं? यहूदियों ने अर्ज़ किया, लिखा हुआ है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तलाश करने वाले का नाम लिखा हुआ है या ओहदा? उस पर यहूदियों ने अर्ज़ किया, नाम भी लिखा हुआ है और ओहदा भी लिखा हुआ है। इस जवाब पर मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया, मेरे साथ चलो। आप अलैहिस्सलाम चलते चलते बहुत दूर सहरा में आए। वहाँ पर एक रेत नुमा टीला था। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, इसको जल्दी से यहाँ से हटा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम का बस ये कहना था कि हवा ने उस रेत के टीले को वहाँ से उड़ा दिया और वहाँ से एक पत्थर नमूदार हुआ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की जानिब देखकर इरशाद फरमाया, ए यहूदियों, लो ये तुम्हारा मतलूबा पत्थर यही है। वो जल्दी से उस पत्थर की जानिब आए और इर्द गिर्द घूम कर कहने लगे, ये वो पत्थर नहीं है। यहूदियों की ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़रा गौर से देखो, यही वो पत्थर है। उस पर यहूदियों ने अर्ज़ किया, अगर यही वो पत्थर है तो इस पर अंबिया कराम के नाम कहाँ पर लिखे हुए हैं? यहूदियों के इस सवाल पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम इस पत्थर की दूसरी जानिब लिखे हुए हैं। आप लोग इस पत्थर को उलट कर देख लो, तुम्हें वो नाम भी मिल जाएंगे। मौला के इस जवाब पर वो सब यहूदी मिलकर उस पत्थर को फेरने की कोशिश में लग गए, लेकिन मजाल है जो पत्थर अपनी जगह से थोड़ा भी हिले। रिवायत में मिलता है कि 50 वो यहूदी खुद थे, लेकिन उनसे पत्थर हिला भी नहीं।
پھر انہوں نے 100 آدمی ایک اور بلا لیے، پھر سب ایک ہو کر پتھر کو پھیرنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن اس بار بھی وہ ناکام رہے۔ پھر انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو عرض کیا، یا علی، آپ ہمارا زیادہ امتحان نہ لیں، اگر آپ علیہ السلام کے حکم سے آندھی چند سیکنڈ میں ریت کے ٹیلے کو اڑا سکتی ہے تو آپ علیہ السلام کے سامنے یہ پتھر بھی کوئی بڑی بات نہیں، آپ خود ہی یہ کام بھی کر دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہودیوں کی حالت دیکھ کر ان سے فرمایا، اب آپ سب یہاں سے ہٹ جاؤ۔ سب لوگ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے صرف چند ہی سیکنڈوں میں اپنی 2 انگلیوں سے پتھر کو وہاں سے الٹ دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے یہودیوں، پتھر پہلے دیکھ لیا تھا، اب ذرا انبیاء کرام کے نام بھی دیکھ لو، یہ لکھے ہوئے ہیں۔ جب یہودیوں نے وہ نام لکھے ہوئے دیکھے تو سب آپ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھنے لگے اور عرض کرنے لگے، بے شک آپ علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں، آپ علیہ السلام اس قرۂ ارض پر اللہ کی حجت ہیں، اور جس نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور وہ سعادت مند ہے، اور جو تجھ سے جاہل رہا وہ بد نصیب اور جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔